हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपको और आपके पूरे परिवार को टीम क्लासेस चैनल की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टीम क्लासेस चैनल। टीम क्लासेस चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज की इस वीडियो में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है उसका पार्ट 2 है ये, ठीक है, पार्ट 2 है। और मैंने पार्ट 1 में आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का, जो कि Q इजकल टू N इंटू ई फॉर्मूले पर डिपेंड था, ठीक है। मतलब कि Q इजकल टू N इंटू ई का जो फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पर मैंने आपको वो न्यूमेरिकल बताया था। बात समझ में आ गई? तो इसी फॉर्मूले पर मैंने आपको जो फर्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल बताया था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो कूलाम का जो सूत्र होता है उस पर आधारित एक प्रश्न देखेंगे, क्योंकि कूलाम पर आधारित जो प्रश्न है वो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। उसका जो फॉर्मूला है कूलाम का, उस पर आधारित कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे पहले ही बता चुकी हूँ कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, माय डियर स्टूडेंट, मैं सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगी, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ना मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन को, सभी फॉर्मूले पर डिपेंडेंट सभी क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। तो आपका काम क्या है, वीडियो को देखना है पूरा और अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि एक भी स्टेप जो है आपको मिस नहीं करना, ओके। तो अगर ये जो फॉर्मूला है Q इजकल टू N इंटू ई, इस पर जो मैंने आधारित न्यूमेरिकल बताया था उसे आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर माय डियर स्टूडेंट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है और इस पर बेस्ड अगर कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आप फटाक से ना उसे कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजिली तरीके से मैंने बताया है, इतना आसानी से समझाया कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि +5 माइक्रोकुलाम व -8 माइक्रोकुलाम आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए तथा बल की प्रकृति बताइए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखिए क्वेश्चन है कि +5 माइक्रोकुलाम व -8 माइक्रोकुलाम आवेश जो है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। अब तो ये क्वेश्चन पढ़ के हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दो आवेश दिए हैं, एक तो +5 माइक्रोकुलाम, एक तो -8 माइक्रोकुलाम, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे है कि इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। अब फाइंड क्या करना है, वैद्युत बल क्या फाइंड करना है, क्या पता करना है, वैद्युत बल पता करना है तथा बल की प्रकृति बताइए, और हमें ये भी बताना है कि उस बल की प्रकृति क्या है, ठीक है। तो किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का यही एक ट्रिक है कि सबसे पहले जो जो दिया है उसे लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद से जो फाइंड करना है यानी जो पता करना है, जो उस न्यूमेरिकल में कहा है ज्ञात करने के लिए, उसे लिख लीजिए। उसके बाद से खुद पर खुद आपको पता चल जाएगा कि किस फॉर्मूले का आपको यूज करना है, ओके। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल को काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो चलिए तो देखिए यहाँ पर दिया कि +5 माइक्रोकुलाम व -8 माइक्रोकुलाम आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2, चूंकि दो आवेश हैं तो Q1 और Q2 हमने लिया, ठीक है, और +5 माइक्रोकुलाम और -8 माइक्रोकुलाम, ओके। 1 मीटर की दूरी पर दोनों रखे हैं, ठीक है। ये दोनों जो आवेश है एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे, तो हमने 1 मीटर यहाँ पर लिख लिया, ओके। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए कह रहा है तथा बल की प्रकृति बताइए, ये भी कह रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एकदम अच्छे से माइंड रखनी चाहिए, मतलब याद रखने चाहिए, ठीक है। तो वो मैं आपको पहले समझा देती हूँ ताकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको वो बात याद आ जाए, ठीक है। ऐसे इस टाइप के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन बता दूंगी, ठीक है, हर एक टाइप के। तो देखिए सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, आप ये याद रखिए कि जब आवेश जो होता है, आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी मैं याद दिलाने के लिए आपको बता दे रही हूँ, जब आवेश जो रहता है वो समान रहता है तो उसे क्या कहते हैं, तो क्या होता है, तब प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है, प्रतिकर्षण बल, ओके। जब आवेश समान रहता है तो प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। लेकिन जब आवेश जो है प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण बल, आवेश समान है, माइनस माइनस भी रहेगा तो आवेश समान है तो प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। लेकिन जब आवेश अलग अलग हो, भिन्न हो, मतलब प्लस माइनस हो, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आकर्षण बल, ठीक है। क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ये तो आपको पहले से ही पता होगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो जब आवेश समान रहेगा तो प्रतिकर्षण बल, और जब माइनस माइनस है तभी प्रतिकर्षण बल क्योंकि समान है, और लेकिन जब प्लस माइनस यानी अलग आवेश रहेगा तो आकर्षण बल। बात समझ में आ गई, ओके। अब आगे कुछ और इम्पोर्टेंट है उसे देख लेते हैं जी। हमेशा
जब Q1 और Q2 दो आवेश है, ठीक है, और उसका मान जो है 0 से, ठीक है, 0 से बड़ा हो, ठीक है, 0 से ज्यादा हो, तो क्या लगेगा यहाँ पर हमारा प्रतिकर्षण बल। क्यों मैं आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो इन सभी का यूज वहां पर लगेगा, ठीक है, प्रतिकर्षण बल। और जब Q1 और Q2 इन दोनों का मान जो है 0 से छोटा हो, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आकर्षण बल, ठीक है, क्या लगेगा, आकर्षण बल। बात समझ में आ गई, आकर्षण बल। अब कब जो Q1 और Q2 का मान कब 0 से छोटा होगा और Q1 और Q2 का मान कब 0 से बड़ा होगा, तो जब जो Q1 और Q2 का जो वैल्यू है वो प्लस में आएगा, तब 0 से बड़ा हो जाएगा Q1 और Q2 का मान, ठीक है, तो प्रतिकर्षण बल का यूज करेंगे। लेकिन जब Q1 और Q2 का जो वैल्यू है वो माइनस में आएगा, तब 0 से वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो आकर्षण बल लगेगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये समझाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपको, इसलिए मैंने आपको ये समझाया, ठीक है, ये हमेशा माइंड रखिएगा, याद रखिएगा, ओके, क्योंकि ये अधिकतर क्वेश्चन में इसका यूज लगता है, ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपने क्वेश्चन को, ठीक है, इस न्यूमेरिकल को। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है +5 माइक्रोकुलाम व -8 माइक्रोकुलाम, आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को उठाकर लिखते हैं, ठीक है। Q1 हमारा क्या दिया है, Q1 हमारा दिया है +5 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, माइक्रोकुलाम को हमें कुलाम में चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि आवेश का मात्रा कुलाम होता है, माइक्रोकुलाम तो होता नहीं है। तो Q1 जो हमारा आवेश है उसे तो चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, आगे हम क्या लिखेंगे, Q1 इजकल टू में, अब माइक्रोकुलाम को जब कुलाम में चेंज करेंगे तो क्या लिखना होता है, तो हम करेंगे 5 इंटू 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कुलाम, ठीक है। तो जब भी माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करना हो तो 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे, तो हमेशा कुलाम में चेंज हो जाएगा। ओके, अब सेकंड हमारा है Q2, ठीक है। Q2 हमारा कितना है, Q2 हमारा है -8 माइक्रोकुलाम, -8 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो इसे भी चेंज कर देते हैं, तो चेंज करेंगे Q2 को, तो कितना हो जाएगा, -8 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। ओके, अब इतना तो काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, Q1 और Q2, ठीक है, जो Q1 और Q2 है इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तभी तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है वैद्युत बल, और वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला किसका यूज करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो वैद्युत बल हमें ज्ञात करना है, आपको पता है। तो वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है ज्ञात करने के लिए, F इजकल टू 1/4πε0। अब आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। ओके, याद आया। तो इसके लिए हमें Q1 इंटू Q2 जो है इसकी वैल्यू पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम Q1 और ये जो Q2 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है, देखिए। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 5, ठीक है, इस वैल्यू को लिख देंगे 10⁻⁻6 कुलाम, ठीक है, कुलाम लिखिए या फिर -6 +5 इंटू 10⁻⁻6, उसके बाद से आगे लिखेंगे पॉइंट, ठीक है, इसे कोष्टक में कर देंगे, और -8 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -6 अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -40, 5 × 8 = 40, और प्लस माइनस का माइनस लग गया, ठीक है, इंटू 10⁻⁻, यहाँ पर क्या हो जाएगा -12, ठीक है, और कुलाम स्क्वायर। अब कुलाम स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इस पर भी कुलाम था और यहाँ पर कुलाम था, तो दोनों कुलाम जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कुलाम को तो कुलाम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 कैसे आया, और -6 और यहाँ पर -6 है, ठीक है, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ओके, बात समझ में आई। अब इतना तो कंप्लीट हो गया। अब हमें इसकी वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू Q1 इंटू Q2, इसकी वैल्यू हमें मिल गई अच्छे से। अब हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो चलिए अब आगे देखते हैं। ओके,
अब आपको समझ में आ गया। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको कुछ बताया था कि Q1 और Q2 का मान जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन जब Q1 और Q2 का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो आकर्षण बल लगेगा। तो छोटा कब होगा? जब माइनस में आएगा इन दोनों की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों की वैल्यू माइनस में आई, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं कि Q1 इंटू Q2, ठीक है, Q1 इंटू Q2 0, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे अतः आकर्षण, ठीक है, आकर्षण बल लगेगा। ओके, अतः आकर्षण बल लगेगा, इतना लिख देंगे। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इतना काम खत्म हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे, क्योंकि हमें Q1 इंटू Q2 की वैल्यू चाहिए जो हमें मिल गई, और हमने ये भी बता दिया कि ये जो है इसकी वैल्यू 0 से छोटे है, अतः आकर्षण बल लगेगा। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर रखकर और क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए R इतना हो गया। उसके बाद से R इक्वल टू 1 मीटर, R की वैल्यू 1 मीटर दी थी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। R की वैल्यू जो है 1 मीटर दी है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है ऑलरेडी, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान में R²। तो अब हम जो दिया है वहाँ पर उस चीज़ को, उसका जो मान है वैल्यू है उसे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻9, और इसकी वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू हमें यहाँ से मिली है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 40 इंटू 10⁻⁻, और अपॉन में R की वैल्यू, R² की वैल्यू 1 है, तो स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिखा। आवेश का परिमाण नहीं लिखते हैं, आवेश का परिमाण नहीं लिखते हैं। जो बल है एक सदिश राशि है, ठीक है, अतः जो आवेश है उसका परिमाण नहीं लिखा जाता है। आप चाहें तो इधर लिख सकते हैं, मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि आवेश का परिमाण नहीं लिखते हैं, बल एक सदिश राशि है। ओके, अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे हम लिखेंगे F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, इंटू 40 इंटू 10⁻, अपॉन में 1 पर कितना भी इसका मतलब स्क्वायर रहे, मान रहे, यहाँ पर हम यहाँ पर 1 ही लिखेंगे, ठीक है। 1 की वैल्यू 1 ही आएगी। उसके बाद से हमें क्या करना है? उसके बाद से हम अगेन लिखेंगे F इक्वल टू, ठीक है, और 9 को 40 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 360 आ जाएगा। 9 से 36 और 0 यहाँ पर लग जाएगा, तो 360 इंटू में, ठीक है। अब आगे सॉरी यहाँ पर 12 है, ठीक है, -12 है, यहाँ पर -12 है, मैं भूल गई थी। ओके, यहाँ पर -12 है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर -12, यहाँ पर +9 है, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आएगा यहाँ पर 3, लेकिन माइनस में 3 आएगा, लेकिन माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे F इक्वल टू 360, ठीक है। अब इसको हम नीचे ले जा सकते हैं, जब ये -3 है यहाँ पर तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस में 3, ठीक है। अब यहाँ पर F इक्वल टू लिखेंगे 360, ठीक है, अपॉन में 1000, 3 है तो यहाँ पर 30 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे लिखेंगे F इक्वल टू, अब आगे लिखेंगे यहाँ पर देखिए 30 है तो 1 2 3 अंक के बाद से यहाँ पर हमारा लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। आप 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, चलिए। ओके, अब आप लिखेंगे यहाँ पर न्यूटन। बात समझ में आई? देखिए मैं चाहती तो यहीं से आपको डायरेक्टली बता सकती थी, यहीं से डायरेक्टली कैसे हो जाता कि यहीं से आप डायरेक्टली लिख सकते थे F इक्वल टू, इतना दिया है -3, तो आप 1 2 3 यहाँ पर 0 लगा सकते थे, लेकिन मैंने ये स्टेप आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको, अगर आप डीपली में एक बार जान जाएंगे कि मतलब कि आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से जान जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है आपके लिए। काफ़ी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट समझ जाते हैं, तो इसलिए मैं सबके लिए बता रही हूँ ना, तो इसीलिए मैंने डीपली में आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। ओके, तो अब आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, इतना तो आंसर आ गया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कि वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। वैद्युत बल हमने ज्ञात कर लिया F इक्वल टू, तथा बल की प्रकृति बताइए। अब बल की प्रकृति क्या है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम बता देते हैं फटाफट से बल की प्रकृति। तो देखिए इसकी प्रकृति कैसे होगी? विजातीय आवेश होने के कारण दोनों आवेशों के बीच आकर्षण बल लगेगा। कैसे विजातीय आवेश होगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था
कि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया था +5 माइक्रोकुलम और -8 माइक्रोकुलम। मैंने आपको बताया था कि जब अलग अलग आवेश होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, आकर्षण बल लगेगा, प्लस और माइनस आकर्षण बल, या फिर माइनस या प्लस या माइनस आकर्षण बल लगेगा। तो वही बल की प्रकृति मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो बल की प्रकृति वही यहाँ पर हो जाएगी कि विजातीय आवेश होने के कारण दोनों आवेशों के बीच आकर्षण बल लगेगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ ये है वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, जो मैंने F जिसकी वैल्यू आई है F = 0.360 न्यूटन। ठीक है, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और प्रकृति जो बल की प्रकृति है वो है कि विजातीय आवेश होने के कारण दोनों आवेशों के बीच आकर्षण बल लगेगा। तो आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये न्यूमेरिकल जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो और आपके लिए यूजफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। ओके, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिजिक्स से रिलेटेड, क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अपनी पढ़ाई करते रहिए।